तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से क्वेश्चन करेंगे चैप्टर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 जो है राइट ए नोट ऑन। तो इसका जो आज पार्ट नंबर डी है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो आज हम इसका आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बुक पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बुक पर पेज नंबर 17 पर आएंगे तो यहाँ पर हमें पैरा दिखेगा। In the German regions, a large number of political associations whose members were तो ऐसा यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको अच्छे से समझ आएगा कि इसका आंसर यहीं से है। तो इसके बाद जो है मैं आप लोगों को इसका प्रॉपर आंसर दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं उसके लिए आप लोगों को गाइड दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे राइट ए नोट ऑन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो। तो अगर आप इसको सजेस्ट करोगे तो वो आपकी मर्ज़ी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम नोटबुक को देखते हैं जो मैंने खुद से लिखा है। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो फुल नोट मैंने लिखा है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पर, जो कि आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। तो अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। पार्ट नंबर डी है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पे हमें नोट लिखना था। द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज द फर्स्ट ऑल जर्मन नेशनल असेंबली formed by middle class professionals, businessmen, and prosperous artisans who come from different regions of Germany. It was convened on 18 May 1848 along with 831 elected representatives who representatives marched festive in Church St. Paul in Frankfurt. The main aim of this assembly was to unite the German states and draft constitution for German nation to be headed by monarchy, subject to the parliament. When the deputies offered the crown on these terms to Friedrich Wilhelm, King of Prussia, he rejected it and joined the other monarchs to oppose elected assembly. However, it faced a strong opposition from the aristocracy and military, since it was dominated by middle class people. They resisted the demands of workers and artisans, so they lost mass support in the end. Parliament so they lost mass support. In the end, Parliament was forced to disband without achieving unification, but it became an important symbol of democracy and the nationalism in Germany. तो यहाँ पर दो बार आ चुका है, तो हम यहाँ पर इसे कट करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से नॉलेज आ चुकी होगी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में। तो अगर मैं आपको ऊपर से बताऊं तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑल जर्मन नेशनल असेंबली थी। तो जो किन्होंने फार्म करी थी, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स ने, बिजनेसमैन्स ने और आर्टिजन्स ने, जो कि जर्मन के डिफरेंट रीजन से आए। 18 मई 1848 को विथ 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ इन्होंने प्रोसेशन निकाला, जुलूस निकाला। कहाँ पे? एस्टी पॉल चर्च में, जो कि फ्रैंकफर्ट में है। तो इस जो फेस्टिव इन्होंने निकाला था, इसका मेन एम ये था कि जितने भी जर्मन के स्टेट्स हैं उनको यूनाइट करें और जर्मन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करें। तो ये जो है
हेडेड बाय मोनार्क्स था, यानी यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वहाँ के जो हेड थे वो मोनार्क्स थे। और जब इन लोगों ने जिन्होंने ये असेंबली हेल्ड की, तो इन लोगों ने जब ये टर्म्स जो इन्होंने बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ये जब इन्होंने ऑफ़र किया फ्रेडरिच विल्हेल्म को, जो किंग ऑफ प्रूशिया था, जो कि एक मोनार्क किंग था, तो उसने इसको रिफ्यूज़ कर दिया। जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो ड्राफ्ट इन्होंने इसको दे दिया, यानी किंग विल्हेल्म को, तो उसने रिजेक्ट कर दिया और बाकी मोनार्क्स से ज्वाइन करके इससे अपोज़ किया और उनको भी कन्वे किया कि आप इससे अपोज़ करो इस बिल को। तो इस वजह से जो है इस पार्लियामेंट को, इस असेंबली को स्ट्रांग अपोजिशन फेस करना पड़ा और अरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री के अपोजिशन से भी इनको जो है सेम मतलब अपोजिशन फेस करना पड़ा। तो जैसे कि इसमें जो है मोस्टली कौन लोग थे इस जुलूस में जिन्होंने ये पार्लियामेंट फॉर्म किया था, तो इसमें मोस्टली मिडिल क्लास लोग थे। तो इन्होंने जो है मोस्ट डिमांड जो थी वर्कर्स की, जो इनसे लो लेवल के थे, लेबर्स, आर्टिजन्स, तो उनकी जो डिमांड्स थी इन्होंने रिफ्यूज़ कर दी थी। मिडिल क्लास ने इन्होंने अपने जो हैं ओपिनियंस आगे लिए थे और जितने भी ले वर्कर्स या आर्टिजन्स के डिमांड्स थी, जैसे कि उनको अगर लो वेजेस मिल रही है या उनको अगर काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो उन्होंने इस पर जो है ज़्यादा फोकस नहीं किया। तो इसकी वजह से इनको जो है मास इनको यहाँ पर लॉस हुआ लोगों का, कि और जो मिडिल क्लास दे डिमांड्स, सो दे लास्ट मास सपोर्ट, इनको जो है खो दिया इन्होंने। तो लास्ट में क्या हुआ, फोर्स को इन्होंने बुलाया यानी आर्मी को, और इसको जो है पार्लियामेंट को डिसबैंड कर दिया, क्लोज़ कर दिया, और बिना यूनिफिकेशन कामयाबी के इन्होंने जो है इसको क्लोज़ कर दिया। लेकिन ये जो मूवमेंट था ये एक स्ट्रॉन्ग सिंबल बन गया डेमोक्रेसी के लिए, और जो नेशनलिज़म जो फॉर्म नहीं हुआ था उसके लिए जो है एक बड़ी आवाज़ बन चुकी थी। तो ये था इसके बारे में एक्सप्लेनेशन। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छा ऐसा लगेगा एक्सप्लेन करके, तो मैं ऐसे एक्सप्लेन करके वीडियोस बनाऊंगा, तो आप सजेस्ट कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट आंसर्स के साथ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।